कहिए कैसे हैं आप। व्हाट मेक्स अ वुमन अट्रैक्टिव, बातें जो एक महिला को आकर्षक बनाती हैं। देखिए, जब बात आती है ना अट्रैक्टिव की, आकर्षक की, तो हमारे जहन में ना दो तीन बातें ही आती है। जैसे बहुत सुंदर सा फेस है, मतलब बहुत सुंदर सी है और एकदम स्लिम ट्रिम है, छरहरी सी है, या पहनावा बहुत अच्छा है। यही कुछ एक बातें आती है, जबकि सिर्फ यही बातें डिफाइन नहीं करती, और भी कुछ बातें हैं जो डिफाइन करती हैं। बल्कि वो जो बातें हैं ना, वो इन बातों से भी ऊपर है। तो इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ कुछ बातें। लेकिन वो बातें बताने से पहले ना मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब जैसे मान लीजिए एक लेडी है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। वो गाड़ी चला रही है, और सामने से एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। अब वो क्या करती है कि जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाती है और उसको चिल्ला के बोलने लगती है, अकल नहीं है क्या, अंधा है क्या, तेरे को नजर नहीं आ रहा क्या, इतनी बड़ी गाड़ी तेरे को नहीं दिख रही। एक और एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए एक लेडी है, बहुत सुंदर है, और एकदम स्लिम ट्रिम, बड़ी अच्छी सी फिगर है उसकी, और क्या कपड़े पहने हुए हैं, मतलब सब उसको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। क्या होता है कि सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जिस पार्टी में वो गई है वहां पे बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, एक बच्चा भागते भागते ना गिर गया, उसका बैलेंस लूज हो गया, उसको चोट लग गई, वो जोर जोर से रोने लगा, और उसके हाथ में जो एक कोल्ड ड्रिंक थी ना, वो चिटक के कुछ एक बूंदे उस लेडी की साड़ी पे गिर गई, जो बहुत सुंदर लग रही थी। उस लेडी को इतना गुस्सा आया, उठी और दो चांटे जड़ दिए। मतलब ये नहीं कि उसकी चोट लगी है, भाई क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया, मतलब सीधा दो चांटे जड़ दिए। क्या अब भी वो आपको खूबसूरत लगेगी? क्या अब भी वो आपको अट्रैक्टिव दिखेगी? आपके मन में यही तो आ रहा होगा ना कि ऐसी सुंदरता किस काम की, अरे सुंदर होगी तो अपने घर में होगी, बाहर तो लोगों के सामने तो कम से कम अच्छा बिहेव रख, ढंग से बर्ताव कर, ये चीज आ रही होगी ना। तो देखिए क्या चीजें ऐसी हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। एक महिला अट्रैक्टिव कैसे बन सकती है, आज मैं इसी बारे में बता रही हूँ 9 बातें। सबसे पहली बात, स्माइल, हमारा स्माइलिंग फेस। देखिए जो स्माइल है ना, हमेशा अट्रैक्ट करती है। मतलब हल्की सी स्माइल है ना, आपने अपनी भी देखी होगी ना, हल्की सी स्माइल कितनी अच्छी लगती है, मतलब चेहरे की सुंदरता अलग ही बढ़ जाती है। आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं, स्माइलिंग फेस तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्या कुछ ऐसा सोच रहे हैं? अच्छा चलिए एक चीज करते हैं, आप शीशे के आगे जाइए, खड़े हो जाइए, और ना अपना स्माइलिंग सा फेस बनाइए, हल्की सी स्माइल, है ना। ठीक है, ये बना लिया आपने। अब आप मुंह बना के खड़े हो जाइए, माथे पे बल डाल के, जैसे गुस्सा आ रहा होता है ना, गुस्सा गुस्सा वाला, वैसा वाला फेस बनाइए। अब बताइए कौन सा फेस अच्छा लग रहा है? स्माइलिंग फेस अच्छा लग रहा है ना, यही तो मैं कह रही हूँ। मतलब स्माइलिंग फेस में एक अलग ही पावर होती है, मतलब किसी को बिना दिए बिना किए अपना बना लेती है, मतलब इतनी पावरफुल होती है ये स्माइल। और हम क्या कर रहे हैं, मतलब 100 गुना बढ़ जाती है हमारी खूबसूरती महज मुस्कुराने से। पर हम है कि बाज ही नहीं आते मुंह बनाने से। इसलिए ये स्माइलिंग फेस है ना, ये हमेशा हम तने तने रहते हैं, मतलब स्माइल तो रहती नहीं है, बहुत रेयर रहती है, बहुत रेयर। हाँ, जब चलो घूमने जाना है, जब चलो पार्टी में जाना है, वरना तो घर में रहते तो मुंह बना के रहते। नहीं, स्माइल रखिए, बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को। क्लियर? अब आती है दूसरी बात, सिंप्लिसिटी। हमारी सिंप्लिसिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। हम क्या सोचते हैं, खूब सारा मेकअप कर लो, है ना, चमकीले भड़कीले कपड़े पहन लो, खूब सारा ओवर, मतलब जैसे परफ्यूम लगा लो खूब सारा, है ना, और थोड़ा सा शो ऑफ करने लगो। ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। ये सोच हमारी गलत है, ये चीजें तो टर्न ऑफ है। मतलब लोग दूर भागते हैं हमसे। इस तरह की अगर हम हरकत करेंगे, इस तरह का पहनावा रखेंगे, तो पसंद नहीं करेगा कोई। मतलब हम ये सोच रहे हैं तो हम टर्न ऑन है कि हमने ऐसे किया है, सब लोग अट्रैक्ट होंगे, नहीं, भागेंगे। देखिए जो दिखावा करना होता है ना, ये ओछेपन की निशानी होती है, और सादगी ऊंचेपन की। ये जो सादगी है ना, इससे बढ़कर कोई गहना नहीं, इसीलिए तो हर किसी ने इसे पहना नहीं। देखिए मान के चलिए, जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी ना, उस दिन आईने की हार हो जाएगी। तो सादगी को अपनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानिए। अब आती है तीसरी बात, हमारी डिसेंसी, कि हम खुद को कैरी कैसे करते हैं। अब जैसे हमारे हाव भाव,
है ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज या जो हमने पहना है वो हमें सूट कर रहा है कि नहीं। देखिए अगर डिसेंसी होगी ना तो हम बहुत ज़्यादा ग्रेशियस लगेंगे, एलिगेंट लगेंगे। भाई लोग जो है ना वो हमें मुड़ मुड़ के देखेंगे, मतलब हमारे पास आना चाहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे, हमारे साथ बैठना चाहेंगे। तो ये जो डिसेंसी है ना ये बहुत अट्रैक्ट करती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिसेंट बने। ठीक, अब आती है चौथी बात, हमारा बिहेवियर। देखिए हमारे विचार, हमारा व्यवहार हमारे जीवन की बगिया के दो ऐसे फूल हैं जो पूरी की पूरी हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को महका देते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम बोले ना बहुत पोलाइटली, बहुत नाइसली, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है, चाहे कोई भी हो। जो वाणी है ना हमारी वाणी, इसको हमने वीणा बनाना है, बाण नहीं बनाना। देखिए अगर वीणा बनाएंगे तो स्वर लहरियां गूंजेंगी, संगीत गूंजेगा, और जहां हमने इसको बाण बना दिया ना वहां पे महाभारत होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत अच्छे से बात करें और सभी से, छोटा बड़ा नहीं देखना, मतलब सभी से आराम से बात करनी है, चाहे कोई सर्वेंट ही है, चाहे ऑफिस में कोई बॉस है। मतलब कहने का यही है कि सभी से आराम से बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है, और कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा बोलने की बजाय ना, मतलब हम ही बोलते रहे, सुनने की कोशिश करनी है, सुनने की कोशिश करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है और समान अनुभूति रख के सुनना है। मतलब कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, कोई अपना दुखड़ा रो रहा है, चलो कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है हमें, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये कैसे बोल रहा है, ये किस तरह से कह रहा है, या फिर हम दूसरों के आगे, मतलब जो उसने मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की मैं दूसरों के आगे बता रही हूँ, उसकी बुराई कर रही हूँ, उसकी चुगली कर रही हूँ, मजाक उड़ा रही हूँ, है ना। ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। ये चीज़ अगर हमने करनी शुरू कर दी ना तो टर्न ऑफ है। मतलब कहाँ तो हम ये सोच रहे हैं कि लोग अट्रैक्ट हो, यहाँ तो दूर भागेंगे हमसे कि देखो कैसी नेचर है इसकी, हम नहीं इससे बात करते। मतलब किसी ने मुझे कोई अपनी पर्सनल बात बताई, मैं जाके दूसरों को बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ऐसे तो कोई पसंद नहीं करता। अब आती है पांचवी बात और वो है हमारी नेचर। देखिए खूबसूरत लोग ज़रूरी नहीं कि अच्छे हों, पर अच्छे लोग ज़रूर खूबसूरत होते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि हम अच्छे बने। हमारे जो नेचर है ना बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, काइंड हार्टेड, मतलब हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए हम तैयार रहें, ये होनी चाहिए। देखिए अच्छी सूरत से भी ज़्यादा मायने रखता है हमारा अच्छा स्वभाव, क्योंकि अच्छी सूरत तो एक ना एक दिन ढली जाएगी, है ना, पर जो हमारी नेचर है वो तो हमेशा ही ऐसी रहेगी ना। अगर हम अच्छे हैं तो हमेशा ही अच्छे रहेंगे। सुंदरता अगर हमारा ध्यान आकर्षित करती है ना तो अच्छी नेचर तो दिल को ही आकर्षित कर लेती है। मतलब हम दिल जीत लेते हैं किसी का। मतलब दो चीज़ें होती है ना, या तो हम अपनी नेचर से किसी को अपना बना लें, मतलब किसी के दिल में उतर जाए या किसी के दिल से उतर जाए, ये हमारी नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर हो रही है आपको ये बातें। अब आती है छठी बात कि हम ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक हम रियल हो, फेक ना हो, दिखावा ना करें, कोई शो ऑफ ना करें, मतलब सच बोलें, झूठ ना बोलें। क्या होता है कि एक बार किसी का विश्वास टूट गया ना फिर दोबारा जल्दी से नहीं बनेगा। तो हम बजाय शो ऑफ करने के, देखिए एक बहुत प्यारी सी लाइन है, हम तो आईना है, हम तो आईना ही रहेंगे, फिक्र तो वो करें जो सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। भाई हम तो बिल्कुल रियल हैं और हम रियल ही रहेंगे और यही रहना है। यही बात ऐसी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर हम हमेशा रियल रहेंगे ना तो हमारी इमेज वैसी बन जाएगी, इमेज बन जाएगी तो लोग जो है ना, लोगों को पता लगेगा अच्छा ये बात वो बोल रही है, फिर तो ये 100% ठीक होगी। मतलब आंख मूंद कर हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। इसलिए जरूरी क्या है, रियल रहना, फेक नहीं रहना। जहां हमने दिखावा किया, जहां हम बनने लग गए कुछ, मतलब दोगलापन दिखा रहे हैं, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, वहीं लोग दूर भागेंगे हमसे, कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए जरूरी क्या है कि हम जो हैं वही रहें, रियल, एकदम रियल, ईमानदार, ऑनेस्ट।
अब आती है सातवीं बात कि अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। देखिए, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, अपनी डिग्निटी मतलब मेरी इतनी बाउंड्रीज हैं, मेरी सिर्फ ये बाउंड्रीज हैं, इसको आपने क्रॉस नहीं करना। मतलब किसको कितनी लिबर्टी देनी है, किसको कितनी छूट देनी है, ये चीज डिसाइड करके रखनी है और अपनी लिमिट सेट करके रखनी है। किसी को भी, चाहे कोई घर पे है चाहे कोई ऑफिस में है, किसी को भी इतनी लिबर्टी नहीं देनी कि लूज टॉक कर जाए, कुछ भी बोल जाए। देखिए, खुद को चांद जैसा नहीं बनाना कि लोग घूर घूर के देखें, खुद को बनाना है सूरज जैसा कि लोग देखें ना, देख ही ना पाए, आंखें चंदे आ जाए, मतलब आंखें बंद हो जाएं, इस तरह का बनाना है, तब बनेगी असली बात। अब आती है आठवीं बात, मेंटली स्ट्रांग रहना। और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे ना अगर हम, ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि देखो कितनी स्ट्रांग है ये। और इसके लिए क्या चाहिए हमें, इसके लिए हमें ये है कि हम ना सेल्फ डिपेंडेंट रहें, मतलब हर एक काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। जैसे मार्केट पे जाना है तो हस्बैंड आएंगे, या ऑफिस जाना है तो बेटा छोड़ के आएगा, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना। कोशिश खुद ये करनी है कि मैं खुद करूं। भाई, अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरा कोई काम है तो मैं खुद करूँ, ऑटो ले लूँ बाहर से, कैब बुक करा लूँ बाहर से। मतलब कोशिश ये करनी है कि हर काम के लिए डिपेंडेंट ना रहूँ मैं। इससे क्या होगा, अगर हम खुद काम करने लगेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, बनेगा ना कॉन्फिडेंस कि हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम करके दिखा देंगे। और इससे क्या होगा, जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा तो हम लाइफ में कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है या कोई अप डाउन आ रहे हैं, हम उसको फेस कर सकते हैं ना, हम उसको डील कर सकते हैं ना। यही बातें हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। फिर लोग भी अट्रैक्ट होते हैं कि देखो ये सारा काम खुद करती है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती, ये कोई डरती नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है, या इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी और इसने कितनी अच्छी तरह टैकल किया, ये बिल्कुल भी नहीं घबराई, बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हुई, मतलब बड़े अच्छे से इसने मैनेज कर लिया। इस तरह की सोच रखते हैं ना हम, तो ये बातें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। अब आती है नौवीं बात, लाइफ में कोई पर्पस हो, कोई ना कोई पर्पस तो होना ही चाहिए। भाई, जिंदगी मिली है तो कोई मकसद तो रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गवाना कोई जिंदगी नहीं, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। ये चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जैसे एक लड़की है, उसका ये गोल है कि मैंने ना एक पुलिस ऑफिसर बनना है और बन के ही दिखाना है, और वो उसी में जुटी हुई है, दिन रात खूब मेहनत कर रही है। मतलब एक पर्पस लेके चलिए ना, वो एक गोल लेके चलिए कि ये मैंने करना है और करना ही है। या एक लेडी है, हाउसवाइफ है, वो ये पर्पस लेके चली है कि मैंने अपने परिवार में बहुत अच्छा माहौल देना है, मतलब एकदम पीसफुल, एकदम खुशहाल, सबकी केयर करनी है, और उसी काम में वो डेडिकेटेडली जुटी हुई है। मतलब कि मैंने सबका ख्याल रखना है, सबकी केयर करनी है, एक अच्छा माहौल घर को देना है, और उसी में वो जुटी हुई है। बहुत फर्क पड़ता है। या एक लेडी है, वो सोशल वर्क से जुड़ी हुई है, मतलब जैसे कि गर्ल एजुकेशन उस पे जुड़ी हुई है, या फिर जैसे प्लांटेशन पे जुड़ी हुई है, या फिर जैसे स्वच्छता है उस पर बहुत काम कर रही है, और बहुत काम कर रही है। मतलब नोन हो चाहे अननोन हो, मतलब सब लोग उसको जानते हैं कि अरे वाह देखो ये कैसा काम कर रही है। मतलब क्या होता है कि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है, एक प्रेरणा बन जाती है कि देखो ये कैसा काम कर रही है, अभी हम भी ऐसा बनेंगे, हम भी इसकी तरह बनेंगे, फिर ये सोच हो जाती है। तो देखिए, कुल मिलाकर हमारी अच्छाई हमारी खूबसूरती बताती है, हमें अट्रैक्टिव बनाती है हमारी अच्छाई, ना कि जो खूबसूरती है वो हमारी अच्छाई बताती है। देखिए, किसी को अपनी पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश हम ये करें ना कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम लगातार इस तरफ प्रयास करते रहें और करते रहें और करते रहें। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।